तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग बाय संजना में स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, उसी को कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने 75 तक क्वेश्चन कर लिया था। आज इसके आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कल जो हमने छोड़ा था वो था, उस कलाकार का नाम बताइए जिसने पिकासो, मातिस और गोंगवा से प्रेरणा ग्रहण की थी। तो अमृता शेरगिल। अब इसके आगे आज से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1971 में आपने महाभारत की कथा पर 30 चित्र बनाए। किसने? एम.एफ. हुसैन ने। कब बनाया था? 1971 में महाभारत की कथा पर 30 चित्र बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी कलाकार जिसने जल रंग को तैल रंग की तरह प्रयोग किया है, तो क्या नाम है उनका? भूरी सिंह शेखावत। क्या नाम है? भूरी सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कलाकार वर्तमान तक जल रंग में दृश्य चित्र चित्रित कर रहा है, तो कौन है? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, नहीं वो तो दूसरा पढ़ा था, तैल रंग की तरह। अभी है राजस्थान का कलाकार वर्तमान तक जल रंग में दृश्य चित्र चित्रित कर रहा है, तो क्या नाम है? राम जायसवाल। और इसके पहले क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि राजस्थानी कलाकार जल रंग को तैल रंग की तरह चित्रित कर रहा था, तो उसका आंसर था भूरी सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे लगा एक ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 मार्च 2020 को 26 मार्च 2020 को किस भारतीय चित्रकार का निधन हुआ जो स्वतंत्रोत्तर काल के एक मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार और वास्तुकार थे? क्या क्या खूबियां थी? वो एक मूर्तिकार थे, भित्ति चित्रकार थे और वास्तुकार थे। तो सतीश गुजराल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? जोड़े बनाना है। जोड़े बनाना है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। हाँ, सबसे पहले फेरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली। फेरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली ये किसने बनाया है? तो के.जी. सुब्रमण्यम ने, यानी ए के साथ 3। ए के साथ 3 देखिए कहाँ है, तो ए में भी है, बी में, यानी CD काट लेते हैं। फिर है बर्थ ऑफ वाइट रोज। बर्थ ऑफ वाइट रोज ये किसका? ये है सोमनाथ होर का, सफ़ेद गुलाब का जन्म, यानी कि बी के साथ क्या है? बी के साथ 4 है। बी के साथ 4 कहाँ है? हमारे बी ऑप्शन में, यानी बी सही है। फिर है शकुंतला का पत्र लेखन, ये राजा रवि वर्मा का है। ऑटम ये अनुपम सूद का है, जो कि एक महिला चित्रकार, ग्राफिक चित्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगढ़ सिंह श्याम। जनगढ़ सिंह श्याम को एक विशिष्ट आदिवासी कला का ध्वजवाहक के रूप में जाना जाता है, उसका नाम बताएं। किस आदिवासी कला से? तो गोंड से। गोंड आदिवासी कला से जाना जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय चित्रकार जी.आर. संतोष निम्न में से किस लिए जाने जाते हैं? तो ये कश्मीरी शैवात के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महिला कला समीक्षक व क्यूरेटरों के नाम बताइए। महिला कला समीक्षक और क्यूरेटरों के नाम बताइए। तो कौन कौन है? मृणालिनी मुखर्जी, ये तो मूर्तिकार थी, जूट माध्यम में काम करती थी। गायत्री सिन्हा, नैना दलाल कह रहे थे, नैना दलाल और किरण नाडार। तो फिर इसमें नैना दलाल जो है ये ग्राफिक से है और मृणालिनी मुखर्जी ये मूर्तिकार थे। तो इन दोनों को कट करिए, बी और डी हमारा सही है, यानी कि महिला समीक्षक, कला समीक्षक और क्यूरेटर कौन है? तो गायत्री सिन्हा और किरण नादार या नाडार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से छापा कलाकार को पहचाने। निम्न में से छापा कलाकार को पहचाने। कौन कौन है छापा कलाकार? R.M. पलानी अप्पन, R.M. पलानी अप्पन। फिर देवराज डाकोजी, देवराज डाकोजी और रिनी धुमाल, ये हमारे छापा कलाकार हैं, ठीक। नेक्स्ट है, गीतांजलि के रचयिता कौन है? गीतांजलि के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित माध्यम में काम करने वाले कलाकारों का नाम बताइए। मिश्रित माध्यम में किन कलाकारों ने काम किया? तो प्रीतपाल सिंह लाडी, इनका जन्म शिलांग में हुआ था। और दूसरी कौन है? अनीता दुबे। अनीता दुबे
ये लखनऊ की कलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सूची को सुमेलित करिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। तो गोवर्धन, पाबूजी राठौर, सूर्य नमस्कार और हिमालय रोरिक, अरे हिमालय रोरिक हिमालय का चित्रण किसने किया है? तो निकोलस रोरिक ने। हिमालय का चित्रण किसने किया है? निकोलस रोरिक ने। यानी कि डी के साथ 4, डी के साथ 4 कहाँ है? ए और बी में है, तो सी और डी काट देते हैं। और सूर्य नमस्कार ये किसका है? सूर्य नमस्कार जो है ये जतिन दास का है। पाबूजी राठौर ये कृपाल सिंह शेखावत का है। और गोवर्धन मंजीत बाबा का। ठीक है, गोवर्धन मंजीत बाबा का ए के साथ 2, ये हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दत्तात्रेय नहीं, भारत में काष्ठ उत्कीर्णन की शुरुआत किसने की थी? भारत में काष्ठ उत्कीर्णन की शुरुआत किसने की थी? तो सनतकर ने की थी। किसने की थी? सनतकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्तचित्र मीटिंग मंजीत का निर्देशन किसने किया था? वृत्तचित्र मीटिंग मंजीत के निर्देशक कौन थे? तो बुद्धदेव दास गुप्ता। कौन? बुद्धदेव दास गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चित्रकार भीलों का चितेरा यानी भील जनजाति का चित्रण ही करता था? कौन जाना जाता भीलों के चितेरे के रूप में? तो गोवर्धन लाल जोशी भीलों के चितेरे के रूप में ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सही काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। सही काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। तो क्या है? केजी सुब्रमण्यम, चित्त प्रसाद, अब्दुल रहमान चुगताई, सोमनाथ और स्वामीनाथन। तो केजी सुब्रमण्यम का क्या है? 1916। केजी सुब्रमण्यम का 1924, 16 कह रहा है। चित्त प्रसाद का 1915, 1915। सोमनाथ और का 1921। ए आर चुगताई का कितना है? 1897। और जे स्वामीनाथन का 1928। इनका जन्म शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ था ना। तो सही काल क्रम अनुसार चयन करिए। तो सबसे छोटा हमारा क्या है? चित्त प्रसाद। तो पहले बी लगाएंगे, फिर उसके बाद 15 के बाद क्या है? 21। 15 के बाद 21 यानी कि डी लगाएंगे। फिर 21 के बाद 24 ए लगाएंगे, फिर ई लगाएंगे ई, और लास्ट में सी। बी डी ए ई सी, ये हमारा सही क्रम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा बड़े से छोटे, कोई बात नहीं, हमने छोटे से बड़े लगाया है। अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था। तो अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? हंगरी में हुआ था। अमृता शेरगिल का जन्म हंगरी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय प्रभाववादी कलाकार कौन थे? तो एन.एस. बेंद्रे थे। कौन थे? एन.एस. बेंद्रे थे। पेन नहीं चल रहा। देखिए इसमें जो दिया था चुगताई, इनका जन्म कब हुआ था? 1897 में। चुगताई का जन्म 1897 में हुआ था। ए में केजी सुब्रमण्यम थे, जिनका जन्म 1924 में हुआ था। ठीक। बी में आपके चित्त प्रसाद थे। चित्त प्रसाद का जन्म 1915 में हुआ था। सी में आपके क्या थे? सी में चुगताई थे, जिनका जन्म 1897 में हुआ था। डी में क्या थे? डी में सोमनाथ होर, इनका जन्म 1921 में हुआ था। और ई में स्वामीनाथन, इनका जन्म जो है वो 1928 में हुआ था। 1928 में। तो बड़े से छोटे के क्रम में जाना है ना, हमने चुगताई छोड़ दिया था वहाँ शायद। तो सबसे पहले सी आएगा। सबसे पहले चुगताई पैदा हुए थे, सी। फिर उसके बाद कौन सबसे पहले पैदा हुआ? 15-20। फिर आपके चित्त प्रसाद पैदा हुए, बी। फिर चित्त बी है।
फिर चित्र प्रसाद के बाद आएंगे सोमनाथ होर, डी सोमनाथ होर। सोमनाथ होर के बाद आएंगे सुब्रमण्यम, तब लास्ट में आपके स्वामीनाथन आएंगे, यानी CBDAE, CBDAE ये सही होगा। ठीक है, वहाँ हमने चुगताई को शायद छोड़ दिया था। प्रथम भारतीय प्रभाववादी कलाकार कौन है? तो NS बेंद्रे। कौन है? NS बेंद्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्री ऑफ लाइफ, ट्री ऑफ लाइफ कलाकृति किसने बनाई है? तो इसको सतीश गुजराल ने बनाई। किसने? सतीश गुजराल ने बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्र मदर टेरेसा के चित्रकार का नाम बताइए। प्रसिद्ध चित्र मदर टेरेसा, तो MF हुसैन ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु की विषय वस्तु पर किस चित्रकार ने कार्य किया है? तो SH रजा ने। बिंदु को ये ऊर्जा का प्रतीक मानते थे, काले रंग को। प्रसिद्ध चित्र सौराष्ट्र का चित्रकार कौन है? सौराष्ट्र का चित्रकार रजा है। कौन है? रजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MF हुसैन की प्रसिद्ध कलाकृति का नाम बताइए। तो MF हुसैन की प्रसिद्ध कलाकृति का नाम मदर टेरेसा है। क्या नाम है? मदर टेरेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकार परमानंद चोयल किस राज्य से संबंधित थे? तो ये राजस्थान से संबंधित थे। परमानंद चोयल किस राज्य से संबंधित थे? ये राजस्थान से। 1924 में कोटा में इनका जन्म हुआ था। निम्न में से लक्ष्मण गौड़, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से लक्ष्मण गौड़ द्वारा चित्रित कौन सा चित्र है? तो इन्होंने परिवार नामक चित्र बनाया था। कौन सा? परिवार नामक चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकार जिसने दांडी मार्च का छाया चित्र, दांडी मार्च का छाया चित्र निर्मित किया था, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है नंदलाल बोस। लिनोकट माध्यम से इन्होंने बनाया था, नंदलाल बोस। और इसी को दूसरे नाम से क्या पुकारते हैं? बापू। N कृष्णा रेड्डी द्वारा सृजित छाया चित्र है। N कृष्णा रेड्डी भंवर, वर्लपूल, ये विस्कोसिटी माध्यम में इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृता शेरगिल द्वारा बनाया गया चित्र 3 गर्ल्स यानी 3 लड़कियां किस माध्यम में? तो ये किस माध्यम में काम करती थी? ये तैल रंग में काम करना पसंद करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 गर्ल्स, देखिए 3 गर्ल्स अमृता शेरगिल का 1935 से बना है। ऑयल ऑन कैनवास पे बना है। इसका आकार क्या है? 92.5 सेंटीमीटर इंटू 66.6 सेंटीमीटर। इंच में पूछेगा तो 36.4 इंच इंटू 26.2 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृता शेरगिल का डिटेल मैंने पढ़ाया, उसको जा करके आप लोग ज़रूर देखिएगा। अजंता की गुफा संख्या 1 में बना विश्वविख्यात चित्र कौन सा है? तो पद्मपाणि बोधिसत्व। कौन सा है? पद्मपाणि बोधिसत्व। पद्मपाणि यानी हाथ में कमल, कमल किस रंग का है? नीले रंग का है। बिटवीन द स्पाइडर एंड लैंप, मकड़ी और लैंप के बीच नामक चित्र की रचना किसने की थी? मकबूल फिदा हुसैन ने की थी। मकबूल फिदा हुसैन ने। अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रेरित थी? तो पॉल गॉगिन से ये प्रेरित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपम सूद किस भारतीय कला से संबंधित थे? तो ये ग्राफिक कला से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर फिल्म के निर्देशक कौन है? तो MF हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न चित्रकारों में किसने नीली रात चित्र किया? नीली रात यानी कि ब्लू नाइट, ब्लू नाइट किसने चित्रित किया था? तो MF हुसैन ने। ब्लू लेडी सूजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूरी सिंह शेखावत 52 वर्ष की कम आयु में परलोक सिधार गए थे। 52 वर्ष की कम आयु में परलोक सिधार गए थे, तो इनका वर्ष क्या था? तो जब नंदलाल बोस की मृत्यु हुई थी तो उस समय इनकी भी मृत्यु हो गई थी, यानी कि 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकार राम जायसवाल का जन्म कहाँ हुआ था? चित्रकार राम जायसवाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो मथुरा जिले में हुआ था। राम जायसवाल का जन्म मथुरा जिले में हुआ था। कब हुआ था? 1937 में हुआ था।
राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा राम जायसवाल को कलाविद सम्मान किस वर्ष दिया गया था? तो 1996 में, 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकार सुरेश शर्मा का राजस्थान के किस जिले में जन्म हुआ था? तो इनका जन्म कोटा में हुआ था। कोटा में इनका हुआ था। और किनका हुआ था? परमानंद चोयल का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ब्लू पॉटरी के पर्याय के रूप में किस कलाकार को जाना जाता है? तो कृपाल सिंह शेखावत को। किसको? कृपाल सिंह शेखावत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? किससे? पद्मश्री से कृपाल सिंह शेखावत को कब सम्मानित किया गया था? तो 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पॉटरी पिता कहे जाते हैं। इन्होंने 1960 के दशक में अपने निवास पर एक संस्था का प्रारंभ किया था। उस संस्था का नाम क्या है? तो कृपाल कुंभ। कोई भी कुछ भी स्टार्ट करेगा तो अपने नाम से ही तो स्टार्ट करेगा ना, तो कृपाल कुंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चित्रकार को भीलों का चितेरा उपनाम से जानते हैं? तो किसको जानते हैं? गोवर्धन लाल जोशी बाबा। उपनाम क्या है इनका? बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवर्धन लाल जोशी बाबा का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म उदयपुर में हुआ था। उदयपुर में कहाँ? काकरोली, राजस्थान, उदयपुर काकरोली में इनका जन्म हुआ था। कब? 1914 में, जब आरा का जन्म हुआ था। और निम्नलिखित में से कौन भैंसों के चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं? भैंसों का चित्रकार परमानंद चोयल। भैंसों का चित्रकार परमानंद चोयल। भूरी सिंह शेखावत ये गांवों का चित्रकार। द्वारका प्रसाद शर्मा ये घोड़ों के चित्रकार। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकार परमानंद चोयल का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इनका जन्म 1924 कोटा में हुआ था। 1924 में। और किसका जन्म हुआ था? तो सूजा का हुआ था। बहुत सारे लोगों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ललित कला अकादमी ने भवानी चरण गुई की कला यात्रा पर एक लघु चित्र का निर्माण किया था। वर्ष बताइए। तो 1995। कब? 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवकीनंदन शर्मा द्वारा वनस्थली विद्यापीठ में भित्ति चित्रण कार्यशाला कब प्रारंभ की गई थी? देवकीनंदन शर्मा द्वारा वनस्थली विद्यापीठ में भित्ति चित्रण का एक कार्यशाला स्थापित किया गया था। उसका सन बताना है। तो 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरी सिंह शेखावत की प्रमुख शैली कैसी थी? तो इन्होंने यथार्थवादी शैली को अपनाया था। रियलिज्म को, यथार्थवादी शैली को अपनाया था। यथार्थवादी शैली का मुख्य कलाकार कौन है? तो कुर्बे हैं। कौन? कुर्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो एक के साथ दो क्वेश्चन आपको लर्न होता जाएगा। और जो याद हो जाता है वो कभी नहीं भूलता। भूला हुआ याद कर सकते हैं पर याद किया हुआ कभी आप भूल नहीं सकते। एलोरा की कौन सी गुफा संख्या छोटा कैलाश के नाम से जानी जाती है? बड़ा कैलाश 16 को कहते हैं तो छोटा कैलाश 30 को कहेंगे। ठीक। नेक्स्ट है, एलोरा की कौन सी गुफा संख्या विश्वकर्मा गुफा के नाम से जानी जाती है? तो 10 नंबर जो है वो विश्वकर्मा गुफा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक्ड एनर्जी चित्र श्रृंखला में किस कलाकार ने काम किया है? या ब्लॉक्ड एनर्जी चित्र श्रृंखला किस कलाकार ने सृजित किया है? तो तैयब मेहता ने। किसने? तैयब मेहता ने, जिनका जन्म गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? कथन ही गायब है। कथन ही गायब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चित्रकार के रेखा चित्र का संग्रह सिंगिंग लाइन के नाम से जाना जाता है? तो के हैबर। क्या? के हैबर। किसकी कला पर साम्यवादी विचारों का प्रभाव दिखाई देता है? तो सूजा की कला पर साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? कथन बताइए, यह कथन किसका है? मैं हर प्रमुख चीज को सबसे प्रमुख रंग से बनाना चाहता हूँ जो काला है।
मूल रंग है, यही काला रंग सूरज है और मेरे चित्रों का बिंदु भी है। यह कथन किसका है? तो एस.एच. रजा का है। किसका? एस.एच. रजा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चित्रकार को बर्लिन फिल्म महोत्सव का गोल्डन बियर पुरस्कार यानी स्वर्ण भालू पुरस्कार दिया गया था? तो एम.एफ. हुसैन को। बहुत अच्छे चित्रकार थे ये, लेकिन थोड़ी सी इनकी शैतानी थी, इसी वजह से देश निकाला मिल गया था। के हैबर को किस कलाकार का कार्य अधिक पसंद आया था? तो अमृता शेरगिल का कार्य अधिक पसंद आया था। अमृता शेरगिल को और क्या कहते हैं? इनको उदास आंखों की चितेरी के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन राम गोपाल चौधरी नहीं, यहाँ विजयवर्गीय होगा, राम गोपाल विजयवर्गीय। देवकी नंदन शर्मा सुधांशु भूषण राय चौधरी के कला गुरु थे, तो शैलेंद्र नाथ डे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन चित्रकार पैग ग्रुप के संस्थापक सदस्यों में से एक है? पैग 1947, फ्रांसिस न्यूटन सूजा, FN सूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल का प्रिय रंग कौन सा है? तो लाल। कौन सा प्रिय रंग है? लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता शेरगिल ने निम्न में से किस चित्र पर भारतीयता की झलक दिखाई दी है? अमृता शेरगिल के निम्न में से किस चित्र में भारतीयता की झलक नहीं दिखाई देती? ये नहीं जो है ना, एग्ज़ाम टाइम नहीं दिखाई देता, इसलिए नहीं को देखना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है? अमृता शेरगिल के निम्न चित्रों में किस चित्र पर भारतीयता की झलक नहीं दिखाई देती? तो किस पे नहीं दिखाई देती? स्लीप पर भारतीयता की झलक नहीं दिखाई देती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कलाकार का नाम बताइए जिसने पिकासो, ब्राक, मातिस और गोंगवा से प्रेरणा प्राप्त की थी। तो कौन थी वो? अमृता शेरगिल, जिनका जन्म 1913 में हुआ था, मृत्यु 1941 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1971 में किसने, वही तो पूछा है, आपने महाभारत की कथा पर 30 चित्र बनाए थे, तो किसने बनाया था? M.F. हुसैन ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी कलाकार जिसने जल रंग को तैल रंग की तरह प्रयोग किया था, स्टार्टिंग का पहला ही क्वेश्चन था, भूरी सिंह शेखावत। गोवर्धन लाल जोशी भीलों का चित्रकार, कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पॉटरी के जनक, राम गोपाल विजयवर्गीय राजस्थान के वॉश चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कलाकार वर्तमान तक जल रंग में दृश्य चित्र चित्रित कर रहा था, तो राम जायसवाल। ये पहला ही क्वेश्चन है, पहला दूसरा इसी में कंफ्यूज हो गए थे, दोनों को एक समझ लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर किस कलाकार द्वारा निर्देशित है? तो इसको M.F. हुसैन ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जिसकी 29 वर्ष की आयु में 1941 में मृत्यु हो गई थी। तो अमृता शेरगिल 29-28, अमृता शेरगिल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ययाति चित्र श्रृंखला बनाने वाले भारतीय चित्रकार का नाम बताइए। तो कौन है? A. रामचंद्रन। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए, गोगी सरोजपाल, कल बताया था ना कि करंट का क्वेश्चन है ये, गोगी सरोजपाल की मृत्यु कब हुई थी? गोगी सरोजपाल की मृत्यु कब हुई थी? और ययाति बनाने वाले A. रामचंद्रन की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, ये दोनों करंट के क्वेश्चन है और आना ही आना है एग्जाम में, चाहे ऑप्शन के रूप में आएंगे चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आएंगे, पर ये दोनों आएंगे ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कला आलोचक को पहचानिए। तो कौन है? चार्ल्स फाब्री। विशाल तराशे हुए लकड़ी के टोटम पोल निम्न में से किस आदिम जाति को संबंधित करती है? तो ये अमेरिका के रेड इंडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश वर्मा का चित्र कौन सा है? तो रेड ऑन रेड। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये वाला देख लिए थे। सुरेश शर्मा का चित्र है रेड ऑन रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला में बनारस के एक प्रख्यात कला इतिहासकार का योगदान है। तो कौन थे? रायकृष्ण दास। रायकृष्ण दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा कर लो। कथन सॉरी, कथन और कारण। कथन क्या कह रहा है? ईवी हैवेल ने आधुनिक भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण को परिपक्व स्थान दिया। बिल्कुल सही है, क्योंकि ईवी हैवेल एक अंग्रेज कला समीक्षक थे, ये भी सही है। उन्होंने भारतीय कला समीक्षक की दिशा बदल दी, ये भी सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कलाकारों को उनके कार्य के साथ सुमेलित करिए। उन्होंने जो जो चित्र बनाया है, जैसे बनाया है उस हिसाब से करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे जो सबसे इजी है, तैयब मेहता देखेंगे। तैयब मेहता ने महिषासुर बनाया, यानी कि सी के साथ आपका क्या है? 4, ए बी सी। सी के साथ 4 कहाँ है? तो सी के साथ 4 आपका बी में भी है और सी के साथ 4 नहीं ए में है और सी में है। ए में और सी में, यानी कि ए और डी हटा देते हैं। अब देखेंगे एम.एफ. हुसैन ने कौन सा बनाया था? अभी हम लोगों ने देखा था ना, नीली रात, ब्लू नाइट, यानी डी के साथ 3। डी के साथ 3 कहाँ है? ए में है। डी के साथ 3 कहाँ है? ए में भी है और इसमें भी है। ओके चलो, के.जी. सुब्रमण्यम इन्होंने क्या बनाया था? बहुरूपी सेकेंड, यानी बी के साथ 1। बी के साथ 1 कहाँ है? ए में है। बी के साथ 1 कहाँ है? ए में। और जतिन दास का क्या है? सूर्य नमस्कार। तो देखते हैं, जतिन दास सूर्य नमस्कार, के.जी. सुब्रमण्यम बहुरूपी सेकेंड, तैयब मेहता महिषासुर और एम.एफ. हुसैन ब्लू नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कलाकारों को उनके स्थान के साथ सुमेलित करिए। निम्नलिखित कलाकारों को उनके स्थान के साथ सुमेलित करिए। तो सबसे पहले जे स्वामीनाथन, इनका संबंध कहाँ से था? इनका संबंध भोपाल से था। 1982 में भारत भवन की स्थापना हुई थी ना, तो उनका संबंध वहाँ से था। तो यानी ए के साथ 2 कहाँ है? बी में भी है और डी में भी है, यानी कि ए और ये काट देंगे। एन.एस. बेंद्रे, इनका संबंध कहाँ से? एन.एस. बेंद्रे बड़ौदा के शिक्षक थे, जे स्कूल से शिक्षा ग्रहण की थी, यानी बी के साथ 4। बी के साथ 4 कहाँ है? बी में। हमारा बी सही है। फिर के.जी. सुब्रमण्यम का कहाँ? इन्होंने शांति निकेतन से शिक्षा ग्रहण की थी। बी.सी. सान्याल दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक थे, यानी कि अब इसको मिला देते डायरेक्ट। जे स्वामीनाथन भोपाल, एन.एस. बेंद्रे बड़ौदा, के.जी. सुब्रमण्यम शांति निकेतन और बी.सी. सान्याल दिल्ली। मैरिज फोटो किसका प्रिंट है? तो आर.बी. भास्करन का। किसका है? आर.बी. भास्करन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। मेघदूत किसकी रचना है? ये राम गोपाल विजयवर्गीय की रचना है। वॉश में किया था 1940-44 दोनों आता है। गोवर्धन ये मंजीत बाबा द्वारा बनाया गया है। राग दीपक ये एम.एफ. हुसैन का है। और ब्रह्मपुत्र के.वी. हरिदासन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रिंट गिल्ड से संबंधित था? तो जगमोहन चोपड़ा को छोड़ दीजिए, ये ग्रुप 8 के थे। जगमोहन चोपड़ा ये ग्रुप 8 के थे। तो बाकी ABC जो बचे ये प्रिंट मेकर गिल्ड से संबंधित होंगे। कविता नायर, सुशांत गुहा और दत्तात्रेय आप्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करिए। कैसे सुमेलित करें? देवराज डाकोजी ये कौन है? ये प्रिंट मेकर है। देवराज डाकोजी कौन है? ये प्रिंट मेकर है। महेंद्र पंड्या कौन है? ये मूर्तिकार है। रामेश्वर ब्रूटा ये चित्रकार है, ऐप चित्रण। केशव मलिक ये कला समीक्षक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करिए।
ललिता लाजमी, इन्होंने धातु निक्षारण में काम किया है। ललिता लाजमी ने धातु निक्षारण में कार्य किया है। वॉल्टर डी सूजा इन्होंने काष्ठ कर्तन में काम किया है। फिर है दत्ता आप्टे ये विमात्मक छाप, और अनंत निकम ये लाइक्नो निक्षारण के लिए। नेक्स्ट है चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? तो ली कार्बूजियर। कौन थे? ली कार्बूजियर। नेक्स्ट है एक प्रसिद्ध कला समीक्षक है, कौन है? तो एएस रमन एक प्रसिद्ध कला समीक्षक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण। कथन और कारण है, क्या कह रहा है कथन और कारण? कह रहा है कि भारतीय आधुनिक कला का वह विशिष्ट लक्षण आधुनिक भारतीय कला का वह विशिष्ट लक्षण है कि यह पश्चिमी दुनिया के आधुनिक लक्षणों वाली कला के समान लगती है, जबकि ये पूर्णतः मौलिक है। हाँ सही है, क्योंकि भारतीय आधुनिक कला का एक लक्षण ये है कि वो पश्चिमी दुनिया से बहुत लक्षण से मिलती जुलती है, पर ये मौलिक केवल है। हाँ, फिर कह रहा हमें भारत में द्विआयामी चित्रण एवं लोक कला की एक लंबी परंपरा मिलती है। हमें भारत की द्विआयामी चित्रण और लोक कला की एक लंबी परंपरा मिलती है। मिलती तो है, ये तो सही है, लेकिन ये कहो कि कथन के अनुसार मिलती है, पश्चिमी कला से मिलती है, ऐसा नहीं। उन्होंने उनसे हम लोगों ने कुछ सीखा था, लेकिन लोक कला और द्विआयामी चित्रण का पारंपरिक रूप मिलता है, ऐसा नहीं है। ए और बी दोनों सही है, लेकिन ये जो बी वाला कारण बता रहा है ना, तो वो कारण के रूप में का स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय कलाकार ने 2001 में अपना 100वां वर्ष मनाया था, बर्थडे मनाया था? तो भावेश चंद सान्याल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समीक्षावाद किसने स्थापित किया था? तो आर.सी. शुक्ल यानी रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चल रहा है, भारत में ये हो गया, वह कौन सी महिला जो साहित्य के साथ चित्रकारी भी करती थी? तो महादेवी वर्मा। इनमें से एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? तो एएस रमन, अभी हमने पहले ही पढ़ लिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेकचंद सैनी का संबंध कहाँ से है? तो नेकचंद सैनी का संबंध रॉक गार्डन से है। कहाँ से? रॉक गार्डन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन है? तो गणपति वी स्थपति। कौन? गणपति वी स्थपति। नेक्स्ट है, रघु राय जाने जाते हैं, तो ये फोटोग्राफर के रूप में जाने जाते हैं। रघु राय फोटोग्राफर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता कपूर कौन है? गीता कपूर कौन है? तो इतिहासकार और कला समीक्षक है, विवान सुंदरम की पत्नी है और अमृता शेरगिल की बहन की बहू, इंदिरा शेरगिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा रेड्डी की शिक्षा दीक्षा मूर्तिकार के रूप में हुई है, परंतु वह प्रिंट मेकिंग की ओर मुड़ गए हैं। कृष्णा रेड्डी की शिक्षा दीक्षा मूर्तिकार के रूप में हुई है, किंतु वह प्रिंट मेकिंग की ओर मुड़ गए हैं। हाँ, मूर्ति तो इन्होंने बनाई है ढलवा पत्थर से, क्योंकि जब वह एटेलियर 17 में शामिल हुए तो उनकी रुचि प्रिंट मेकिंग में बढ़ गई। तो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण। अभिकथन और कारण, गणेश पाइन के चित्रों में पारंपरिक विषय वस्तु तथा प्रतीकों के अतिरिक्त तांत्रिक तत्व भी पाए जाते हैं। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। फिर कह रहा है कि समस्त पारंपरिक कलाएं प्रतीक व तथा तांत्रिक विषय वस्तु पे आधारित है। क्या समस्त कलाएं तांत्रिक व प्रतीकवाद पे आधारित है? नहीं, ऐसा नहीं है। ए सही है, आर गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योत्सना भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ज्योत्सना भट्ट सिरेमिक आर्टिस्ट के रूप में प्रसिद्ध हैं। ज्योति भट्ट की ये पत्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रिंट मेकर को वरिष्ठता के आधार पर सही काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। अनुपम सूद, देवयानी कृष्ण, ललिता लाजमी, रिनी धुमाल। देवयानी कृष्ण, ललिता लाजमी, अनुपम सूद, रिनी धुमाल। देखिए कैसे है, तो सबसे पहले देवयानी कृष्ण, फिर ललिता लाजमी, अनुपम सूद और रिनी धुमाल। कैसे? देवयानी कृष्ण का जन्म कब हुआ था? 1918 में। किसकी पत्नी है ये? कमल कृष्ण की। ठीक है। फिर ललिता लाजमी, इनका जन्म हुआ था 1932 में। ये गुरुदत्त की रिलेटिव्स हैं। फिर अनुपम सूद, होशियारपुर में इनका जन्म हुआ था, पंजाब में। कब? 1944 में। ग्रुप 8 की सदस्य है ये। रिनी धुमाल, इनका जन्म 1948 में हुआ था। ठीक है। तो देवयानी कृष्ण, ललिता लाजमी, अनुपम सूद और रिनी धुमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और तर्क। कथन और तर्क क्या है? कथन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि चित्त प्रसाद लिनोकट, हाँ, चित्त प्रसाद का मुख्य माध्यम क्या था? लिनोकट। बच्चों पर इन्होंने चित्रण अधिक किया है। चित्त प्रसाद अपने चित्र लिनोकट प्रक्रिया में प्रिंट करना अधिक पसंद करते थे। बिल्कुल, क्योंकि उस समय पर कलाकारों को उपलब्ध माध्यम में लिनोलियम सबसे सस्ता माध्यम था। सही है, ए बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर थोड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़े बनाओ। विमान सुंदरम, विमान विदास, तैयब मेहता, एलेक्स पदमसी। तो विमान सुंदरम कौन है? ये संस्थापन कलाकार है, इंस्टॉलेशन कलाकार है, अधिष्ठापन कलाकार, यानी ए के साथ 3, ए के साथ 3, डी सही है, निर्विवाद रूप से ए के साथ 3। विमान विदास कौन है? तो ये मूर्तिकार हैं। और तैयब मेहता, ये इन्होंने चित्रकारिता की है। एलेक्स पदमसी, ये विज्ञापन कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जख्म नामक शीर्षक कृति का रचनाकार कौन है? तो सोमनाथ होर। इनका कथन है ना, मैं चित्र नहीं मैं जख्म बनाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपम सूद, आनंद वर्धन, अभिनव गुप्त और अमृता शेरगिल। तो अनुपम सूद कौन है? ग्रुप 8 की ये छापा कलाकार है, सबसे कम सदस्यों में सबसे कम उम्र की। तो ए के साथ 3, ए के साथ 3, यानी डी वाला हमारा सही है। फिर है आनंद वर्धन। आनंद वर्धन ने क्या दिया था? इन्होंने ध्वनि सिद्धांत दिया था। अभिनव गुप्त ने क्या दिया था? इन्होंने रस सिद्धांत दिया था। अमृता शेरगिल ये चित्रकला में माहिर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता कपूर की रचना व्हेन वाज मॉडर्निज्म की विषय वस्तु क्या है? तो इसमें क्या दिखाया गया? इसमें भारत में परंपरागत कला रीतियों में आधुनिकतावाद को तराशती हुई चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो आनंद कुमार स्वामी ने। किसने? आनंद कुमार स्वामी ने। नेक्स्ट है, कथन और कारण बताइए। कथन और कारण बताइए। क्या कह रहा है? नाट्य शास्त्र व्यापक रूप से रंगमंच से संबंध है। सही है। नाट्य शास्त्र जो है वो व्यापक रूप से रंगमंच से संबंध रखती है। एकदम सही है। कला के विभिन्न क्षेत्र नाट्य शास्त्र से संबंधित है। हाँ, कला के विभिन्न क्षेत्र जो किससे संबंधित है? तो नाट्य शास्त्र से। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि ने की थी। दोनों ही सही है, ए बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण फिर से बताइए। अभिकथन और कारण फिर से बताना। इन्होंने क्या कहा? भारतीय कला समग्र रूप से अभिव्यंजनावादी है। ठीक है, क्योंकि कला प्रारूप में ही जीवन शक्ति प्राण अभिव्यक्ति में अंतर्निहित रहती है। प्रारूप में जीवन शक्ति का प्राण अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति तो सभी करते, यानी ए और आर दोनों सही है। अरे, ए और आर दोनों सही है, बी वाला हमारा। नेक्स्ट है, रेखावली ग्रंथ किसने लिखा है? रेखावली ग्रंथ किसने लिखा है? तो प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। किसने? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द ट्रांसफॉर्मेशन नेचर इन आर्ट किसके द्वारा लिखित है? द ट्रांसफॉर्मेशन नेचर इन आर्ट किसके द्वारा लिखित है? तो ये आनंद कुमार स्वामी द्वारा लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहत कला कोश के लेखक कौन है? बृहत कला कोश के लेखक कौन है? तो विनोद भारद्वाज। कौन है? विनोद भारद्वाज। आइए इसको भी देख लेते, बहुत देर से नहीं देखे हम लोग, डायरेक्ट पढ़ते चले जा रहा है। बृहत कला कोश विनोद भारद्वाज। भारतीय कला वासुदेव शरण अग्रवाल। कला एवं स्वदेशी आनंद कुमार स्वामी। रूपावली एवं शिल्प कला नंदलाल बोस। हिंदू व्यू ऑफ आर्ट मुल्कराज आनंद। आर्ट एंड इल्यूजन E.H. ग्रॉम्ब्रिज। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट प्रोफेसर कलिंगवुड। मीनिंग ऑफ आर्ट हर्बर्ट रीड। आइकोनोग्राफी गणपति वी स्थपति। ठीक है। नेक्स्ट है रिदम व सॉन्ग ऑफ द फील्ड के चित्रकार हैं के हैबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृता शेरगिल की मृत्यु किस शहर में हुई थी? तो लाहौर में इनकी मृत्यु 1941 में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित चित्रों का उनके काल क्रम अनुसार सही चुने। काल क्रम अनुसार रिवर कैरिज, कृष्णा ईटिंग मीटिंग, स्वीट आउट, कृष्णा ईटिंग पास्ट। तो सबसे पहले आपका कृष्णा ईटिंग द फायर किसने बनाया था? मंजीत बाबा ने। आ रिवर कैरीज इज इट्स पास्ट ये विवान सुंदरम का है। फिर आता है आपका इंट्रैक्शन ये जतिन दास का है। स्पीक आउट ये कृष्णा खन्ना का है। नेक्स्ट है कृष्णा रेड्डी के प्रिंट मेकिंग का नाम क्या है? तो भंवर। क्या नाम है? भंवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रिंट मेकर के लिए सही काल अनुक्रमिक अनुक्रम का चयन करिए। क्या है? वाई के शुक्ला, आंसर तो दिख ही गया, वाई के शुक्ला, लक्ष्मा गौड़, पलानी अप्पन और अनंत निकम। नेक्स्ट है कौन सा कलाकार, चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार सब था जिसकी मृत्यु 26 मार्च 2020 में हो गई थी? तो सतीश गुजराल। जन्म 1925 झेलम पाकिस्तान में, क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर। घोड़ों के चित्र बनाने के लिए कौन जाना जाता है? तो हुसैन। कौन? हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकबूल फिदा हुसैन किस स्थान से संबंध रखते हैं? तो ये भारत से संबंध रखते हैं। कहाँ से? भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कलाकारों में कौन फिल्म निर्देशक भी हैं? कौन है? तो हुसैन है। कौन? हुसैन ने। इन्होंने 12 फिल्मों का निर्माण किया था। किस कलाकार ने अपने प्रारंभिक जीवन से सिनेमा के पोस्टर चित्र चित्रित किए थे? तो हुसैन ने। किसने? हुसैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का दृश्य चित्रकार कौन है? तो मदनलाल नागर। मदनलाल नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल वधु किसकी कृति है? बाल वधु किसकी कृति है? तो ये अमृता शेरगिल की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है के हैबर का पूरा नाम बताइए। के हैबर का तो कांटगिरी कृष्ण हैबर। कांटगिरी कृष्ण हैबर। कांटगिरी जहाँ इनका जन्म हुआ था उस स्थान का नाम है कर्नाटक के। उस चित्रकार का नाम बताइए जो प्रसिद्ध वास्तुकार भी है। तो सतीश गुजराल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस समूह के सभी कलाकार कलाविद हैं? कलाविद हैं तो कौन है? जहाँ पे पी.एन. चोयल, सुरेश शर्मा, रणजीत सिंह चूड़ावाला। ठीक है। नेक्स्ट है शांति निकेतन में मिडवल हिंदू सेंट नामक भित्ति चित्र की रचना किसने की थी? तो विनोद बिहारी मुखर्जी ने की थी। किसने? विनोद बिहारी मुखर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकारों को उनकी वरिष्ठता के क्रम अनुसार चयन करें। तो वरिष्ठता के अनुसार एन.एस. बेंद्रे, के हैबर, एफ.एन. सूजा, हिम्मत शाह। ठीक। तो एन.एस. बेंद्रे का जन्म कब हुआ था? 1910 में। एन.एस. बेंद्रे का जन्म कब हुआ था? तो 1910 में। के हैबर का 1912 में। एफ.एन. सूजा का 1924 में। हिम्मत शाह का
1933 में, 1933 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस के ग्रांड सेलो में अमृता शेरगिल की कृति युवतियां किस वर्ष पुरस्कृत हुई थी? तो 1932 में। कब? 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल रिक्शा किसकी पेंटिंग है? साइकिल रिक्शा के हैबर की, रिक्शा पुलर तैयब मेहता की। नेक्स्ट है, एफ.एन. सूजा ने अपना प्रसिद्ध चित्र घुमक्कड़ कब और कहाँ प्रदर्शित किया? तो 1934 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की वार्षिक प्रदर्शनी में। नेक्स्ट है, आपातकाल के समय किस चित्रकार ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 3 चित्र बनाए? तो हुसैन ने। किसने? हुसैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्र जमीन किसने बनाया है? तो हुसैन ने बनाया। किसने? हुसैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र के हैबर द्वारा चित्रित है? तो मुर्गे की लड़ाई। कौन सी? मुर्गे की लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ.एम. हुसैन, एम.एफ. हुसैन का एफ.एम. ही निकलता है। एम.एफ. हुसैन ने देवलालीकर से कला शिक्षा किस स्थान पर ग्रहण की? तो इंदौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ बनाया था? तो इन्होंने शिमला में बनाया था। कहाँ? शिमला में। पेरिस आ जाएगा तो सबसे पहले पेरिस लगाएंगे, पेरिस नहीं रहेगा तो हम लोग शिमला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रोफेसर एमेरिटस की उपाधि से किस चित्रकार को सम्मानित किया था? तो देवकीनंदन शर्मा को। कई लोगों को मिला था, कैसे जैसे के.जी. सुब्रमण्यम को भी एमेरिटस की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अग्रणी अमूर्त चित्रकार, राजस्थान के अग्रणी अमूर्त चित्रकार का नाम बताइए? तो सुरेश शर्मा। इन्होंने रेड ऑन रेड का चित्रण किया था ना। चित्र कृति बाबूजी राठौर किसने चित्रित किया? तो कृपाल सिंह शेखावत ने। पीछे पड़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन आदिवासी भीलों के जीवन से प्रभावित है? तो कौन? गोवर्धन लाल जोशी। नेक्स्ट, राजस्थानी कलाकार जिसने परंपरावादी कला इलाही बख्श उस्ता से और यथार्थवादी कला मूलर से सीखी थी? तो द्वारका प्रसाद शर्मा। मूलर से कला सीखने के लिए इन्होंने उनके घर में प्लेट तक साफ की थी। किसने? द्वारका प्रसाद शर्मा ने। तब जाकर के मूलर ने इनको चित्रकारिता सिखाई थी। जयदेव कृत गीत गोविंद किस चित्रकार ने चित्रित किया? तो रामगोपाल विजयवर्गीय ने। किसने? रामगोपाल विजयवर्गीय ने। निम्नलिखित चित्रकारों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। कालक्रम अनुसार द्वारका प्रसाद, कृपाल सिंह, गोवर्धन, देवकीनंदन शर्मा। तो देखिए, सबसे पहले हमारे गोवर्धन लाल जोशी होंगे। थोड़ा सा ऊपर कर ले ताकि आ जाए। गोवर्धन लाल जोशी होंगे सबसे पहले। इनका जन्म कब हुआ था? तो बताए थे ना, 1914 में आरा के साथ, 1914 में। फिर दूसरे नंबर में कौन आएंगे हमारे? दूसरे नंबर पे देवकीनंदन, कहाँ गए देवकीनंदन शर्मा दूसरे नंबर पे आएंगे। इनका जन्म कब हुआ था? 1919 में हुआ था देवकीनंदन का, 1919 में। तीसरे नंबर पे कौन आएंगे? द्वारका प्रसाद आएंगे तीसरे नंबर पे। इनका जन्म 1922 में हुआ था। चौथे नंबर पे कौन आएगा? तो चौथे नंबर पे कृपाल सिंह शेखावत आएंगे। चौथे नंबर पे कृपाल सिंह शेखावत आएंगे। देखिए, द्वारका प्रसाद शर्मा और कृपाल सिंह शेखावत दोनों एक साथ हुए थे। बस वही है ना, कोई जनवरी में पैदा हो जाए तो कोई फरवरी में पैदा हो जाए, तो जनवरी वाला बड़ा माना जाएगा, फरवरी वाला छोटा माना जाएगा। यही कुछ सिचुएशन इन दोनों के बीच में भी थी, इसलिए चौथे नंबर पे कृपाल सिंह शेखावत का नाम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृपाल सिंह कृपाल सिंह शेखावत, गोवर्धन लाल जोशी, पी.एन. चोयल, द्वारका प्रसाद शर्मा। तो कृपाल सिंह शेखावत कैसे? ब्लू पॉटरी से, ए के साथ 2, ए के साथ 2, एक ऑप्शन छुप रहा है, ए के साथ 2, यानी पहला वाला हमारा सही है। अब हम मिलाते हैं। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पॉटरी, गोवर्धन लाल जोशी भैंसों के, पी.एन. चोयल, एक मिनट, भैंसों की ये कैसे हो जाएंगे? गड़बड़ हो गया, रुक जाओ। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पॉटरी, गोवर्धन लाल जोशी भीलों के हो जाएंगे, पी.एन. चोयल भैंसों के हो जाएंगे, द्वारका प्रसाद शर्मा घोड़ों के चितेरा हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है,
कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पॉटरी, गोवर्धन लाल जोशी भीलों के चितेरा, पी.एन. चोयल भैंसों के, द्वारका प्रसाद शर्मा घोड़ों के। सही बताएं, गोवर्धन लाल जोशी वाला हमको पहले नहीं याद होता था, तो मैंने गोबर का गो लिया गो लिया, भील का भी लिया, तो इसको मैंने गोभी बना दिया और गोभी से मुझे याद हो गया। नेक्स्ट है, आप लोग भी सोचते होंगे, राजस्थानी कलाकार अपने जल रंग दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है, तो राम जायसवाल। कौन? राम जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में आर्ट एंड क्राफ्ट अध्यापक के रूप में मेयो कॉलेज में प्रवेश लिया था किसने? तो भवानी चरण गुई ने। किसने लिया था? भवानी चरण गुई ने। इनका जन्म पता है? इनका जन्म बनारस में हुआ था। भवानी चरण गुई का जन्म 1910 में एन.एस. बेंद्रे के साथ हुआ था, बनारस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से चित्रकार को भारतीय घनवादी चित्रकार कहा जाता है? तो गगनेन नाथ को। ये भारत के पहले घनवादी चित्रकार थे। और किसने कहा था? तो स्टेला क्रैमरिच ने कहा था। 1921 में इनके चित्रों में घनवाद का प्रभाव दिखाई देने लगा था और 1922 में स्टेला क्रैमरिच ने इनको घनवादी चित्रकार कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस कलाकार को कलाविद सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो पी.एन. चोयल यानी परमानंद चोयल भैंसों के चित्रकार। निम्नलिखित चित्रकारों को पहचानिए जिसमें से एक महिला चित्रकार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोगी सरोज पाल। 27 जनवरी 2024 को इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय चित्रकार ने ययाति चित्रित किया? तो ए रामचंद्रन। किसने ययाति चित्रित किया है? ए रामचंद्रन ने। ए रामचंद्रन। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु भी अभी पूछा है ना आपसे, तो 10 फरवरी। इनकी मृत्यु 10 फरवरी 2024 को हो गई। कब? 10 फरवरी 2024 को। वो जनवरी में ख़त्म हुई थी और ये फरवरी में ख़त्म हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसका निधन दुबई में हुआ था। लंदन में हुआ था, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे लंदन नहीं है, तो हम दुबई बोल रहे हैं जो लिखा है। ठीक है। एम.एफ. हुसैन का 11 जून 2011 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसूर व बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 9 जून बोले ना 2011, हाँ ठीक है। मैसूर व बनारस हिंदू विश्वविद्यालयों से डॉक्टर की मानद उपाधि किसको मिली थी? तो मकबूल फिदा हुसैन यानी एम.एफ. हुसैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह चित्रकार जिसने कार का प्रयोग किया किसने किया था? कार और घोड़े का प्रयोग तो हुसैन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सैयद हैदर रजा का जन्म कहाँ हुआ था? तो बवेरिया में हुआ था। मध्य प्रदेश के बवेरिया में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतलाल बेगड़ किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं, जैसे सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो। मुर्गे की लड़ाई किस कलाकार की कृति है? मुर्गे की लड़ाई तो के हैबर का। किसका? के हैबर का। नेक्स्ट है, शकुंतला चित्र का चित्रकार कौन है? तो राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकबूल फिदा हुसैन की मृत्यु कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में, लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगढ़ सिंह श्याम का संबंध किस जनजाति से है? तो गोंड। किससे? गोंड से। नेक्स्ट है, एल.एस. राजपूत और विश्वामित्र वसवानी किस प्रदेश से हैं? तो ये मध्य प्रदेश से। कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा छापाकार नहीं है? इनमें से कौन सा छापाकार नहीं है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर छापाकार नहीं है, बाकी सब छापा कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम कुमार
कि बनारस दृश्य चित्रों की श्रृंखला किस शैली के उदाहरण है? तो ये अमूर्त शैली के। किसके? अमूर्त। अमूर्त जिसका कोई रूप ना हो उसको हम अमूर्त कहते हैं। ज्यामितीय आकारों को किसने दार्शनिक आध्यात्मिक विचार अपनी कलम में व्यक्त किया? तो एस.एच. राजा ने। ज्यामितीय आकारों से किसने दार्शनिक आध्यात्मिक विचार अपनी कलम में व्यक्त किया? तो एस.एच. राजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन में 14 चित्र बनाने का कीर्तिमान किसको मिलता है? तो एफ.एन. सूजा को मिलता है। किसको? एफ.एन. सूजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस घाट की चित्र श्रृंखला को कौन चित्रकार बनाया था? तो राम कुमार ने बनाया था। पार्टीशन ऑफ इंडिया कलाकृति को कौन चित्रकार बनाया? तो सतीश गुजराल। कौन? सतीश गुजराल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्र थ्री सिस्टर्स का कौन चित्रकार है? तीन बहनें, अमृता शेरगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाकार एम.एफ. हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो कलाकार एम.एफ. हुसैन का जन्म शोलापुर पंढरपुर में हुआ था। यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे स्वामीनाथन का जन्म स्थान बताइए। तो शिमला, हिमाचल प्रदेश, 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाकार राम कुमार के जन्म का वर्ष बताइए। तो 1924। कब? 1924। संथालों का बसंत उत्सव ये किसका है? तो तैयब मेहता का। संथालों का बसंत उत्सव तैयब मेहता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन.एस. बेंद्रे भारत के प्रथम कलाकार थे। कैसे? तो प्रभाववादी। भारत के प्रथम प्रभाववादी कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता शेरगिल किस चित्रकार से प्रभावित थी? तो ये पॉल गॉगिन से प्रभावित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़े बनाए। कैसे बनाए? ऐसे बनाए। द्वारका प्रसाद का क्या है? प्रसव पीड़ा। द्वारका प्रसाद का प्रसव पीड़ा। द्वारका प्रसाद का प्रसव पीड़ा। फिर है पी.एन. चोयल। पी.एन. चोयल ने क्या बनाया था? खिड़कियाँ। पी.एन. चोयल ने क्या बनाया था? खिड़कियाँ। कृपाल सिंह शेखावत गणगौर की सवारी। कृपाल सिंह शेखावत गणगौर की सवारी। और गोवर्धन लाल जोशी डैफोडिल्स। गोवर्धन लाल जोशी डैफोडिल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान करिए फिर से। चलो, सतीश गुजराल ये भित्ति चित्रकार कहलाते हैं ना, तो म्यूरल। ठीक। फिर है राम गोपाल विजयवर्गीय, इन्होंने वॉश में चित्रण किया है राजस्थान में। निकोलस रोरिक इन्होंने पर्वत श्रृंखला बनाया है, हिमालय के चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। और एक और इनके बारे में कथन था कुछ, नीले रंग का इन्होंने ज़्यादा चित्रण किया। जी.आर. संतोष तंत्र कला, एक वैज्ञानिक थे, उस वैज्ञानिक का नाम याद नहीं आ रहा है। तो उनसे ये पूछा गया था कि अंतरिक्ष से आपको पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल निकोलस रोरिक के चित्रों के जैसे दिखाई देती है। मुझे वैज्ञानिक का नाम नहीं याद आ रहा है, चलो याद आएगा तो बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन से कलाकार हैं? वह कौन से कलाकार हैं जिन्हें उनके वास्तविक नाम की अपेक्षा उनको मणिदा के रूप में अधिक पसंद किया जाता था या बोला जाता था? तो के.जी. सुब्रमण्यम। के.जी. सुब्रमण्यम। कलपति गणपति सुब्रमण्यम पूरा नाम है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा, एम.एफ. हुसैन, ये तो आप लोग लगा ही लोगे ना। तो नंदलाल बोस का है भीष्म, अमृता शेरगिल पहाड़ी स्त्रियां, राजा रवि वर्मा उषा अनिरुद्ध, और एम.एफ. हुसैन मदर टेरेसा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महिला कलाकार को पहचानिए। तो कौन है महिला कलाकार? गोगी सरोज पाल, जिनकी मृत्यु 27 जनवरी 2024 को हुई थी। 27 जनवरी 2024 को हुई थी। बर्लिन महोत्सव का गोल्डन बियर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस भारतीय चित्रकार को मिला? तो एम.एफ. हुसैन को। याद करने की जरूरत नहीं, इतनी बार बता देंगे कि दिमाग में मेरी आवाज़ ही आपको गूंजेगी। मेरी आवाज़ सुनो, केवल सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठता के आधार पर सही क्रम पहचानिए। वरिष्ठता के क्रम पे
सतीश गुजराल, एम.एफ. हुसैन, एस.एच. रजा। तो सबसे बड़े इसमें कौन है? हुसैन है। हुसैन का जन्म कब हुआ था? 1915 में हुआ था। सतीश गुजराल 1925 और एस.एच. रजा का जन्म कब हुआ था? 1922। आरा का 14 में, रजा का 22 में। तो इस हिसाब से देखेंगे हुसैन, रजा और गुजराल। हुसैन, रजा और गुजराल, सी हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देवकीनंदन शर्मा की कर्मभूमि वनस्थली विद्यापीठ। क्या? वनस्थली विद्यापीठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस कलाकार का नाम बताइए जो प्रसिद्ध वास्तुकार भी था। तो सतीश गुजराल। कंस्ट्रक्शन जे, राइम बनाइए, जे एंड डे। कंस्ट्रक्शन जे तो जगदीश डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अंकुरण, एक मिनट ये क्वेश्चन छूट गया, सॉरी। आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया, आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गायत्री सिन्हा। अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसने किया था? तो एस.एच. रजा ने। किसने किया था? एस.एच. रजा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्रकारों का आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। निम्नलिखित चित्रकारों को आरोही, आरोही अवरोही यानी नीचे से ऊपर की ओर हमको जाना है, छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे पहले कौन है? अनुपम सूद, विवान सुंदरम, जतिन दास, जय झरोटिया। तो जतिन दास, विवान सुंदरम, अनुपम सूद, जय झरोटिया। जतिन दास का जन्म कब हुआ था? 1941 में। पीछे इसको हम लोग पढ़ चुके हैं शायद ये वाला। विवान सुंदरम का जन्म 1943 में। विवान सुंदरम 1943 में। अनुपम सूद 1944 में और जय झरोटिया 1945 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नो सॉरी, अभी तो मैंने कहा लास्ट क्वेश्चन। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर हम रोकते हैं, कल इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। इसमें बहुत सारे 650 के लमसम क्वेश्चन हैं, तो एक साथ कराएंगे तो आपको बोरियत महसूस होगी और तो थोड़ा थोड़ा करके पार्ट वाइज पढ़ा रहे हैं और इसको आप लोग जल्दी से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि समकालीन कलाकार हैं, ग्रुप है सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चित्रकार तो आते ही आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ध्यान में बैठा लीजिएगा। वैसे भी जब एक बार सुनेंगे ना तेज करके तो मेरी आवाज़ आपके कानों में गूंजेगी। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।